हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट ओवर टू इज इरेशनल। वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है। यह हम सभी क्लास 9th से इस बात को समझ जाते हैं, जानते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में हमारा पर्पस हो जाता है इसको प्रूव करना, सिद्ध करना कि ये है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अगर किसी चीज़ को प्रूव करना हो, लेट्स से हमारा जो राइटिंग पेन है उसको हमको प्रूव करना हो कि वह एक पेन है, तो हम लोग उसको प्रूव करने के लिए क्या करें। तो जस्ट लाइक हम उसको मान लेते हैं कि वह पेन नहीं है, वह एक पेंसिल है। पेन को ही प्रूव करना है कि वह पेन है, तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि वह पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है। और पेंसिल्स जिसको हमने पेंसिल मान लिया है, जिस पेन को, उससे हम लिखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि उसकी जो लिखावट है वो बिल्कुल पेंसिल की तरह नहीं है। तो हमें समझ में आएगा कि ये जो लिखावट है पेंसिल की तरह नहीं है तो किसकी तरह है। तो मालूम चलेगा ये लिखावट तो पेन की तरह है। तो हमने जो माना है जिस पेन को कि यह पेंसिल है, तो बल्कि तब समझ में आता है बात कि यह पेंसिल नहीं बल्कि पेन ही है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि रूट ओवर टू इज इरेशनल। रूट ओवर टू एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए इसके जस्ट उलट हम मान लेते हैं कि रूट ओवर टू एक परिमेय संख्या है। रूट ओवर टू इज रैशनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेट अस अज्यूम रूट ओवर टू इज इक्वल टू a upon b is रैशनल एंड HCF ऑफ ए बी इक्वल टू 1। मतलब कि हमने मान लिया है कि रूट ओवर टू क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और a और b किसी भी संख्या से भाग नहीं होता है सिवाय एक के। ये हमने मान लिया है शुरू में ही। अब हम देखते हैं कि रूट ओवर टू बराबर a बटा b है। हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, LHS में भी और RHS में भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। हम लोग पाते हैं रूट ओवर टू का स्क्वायर किए इक्वल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। तो इसका जब हम वर्ग किए तो इस वर्ग का मतलब होता है इसको दो बार हम गुना के रूप में लिखेंगे, बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। और आपको पता है दो बार वर्गमूल दो आने पे ये दो हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं इस b स्क्वायर को हम लोग नोमिनेटर में ले आते हैं और 2 को डिनोमिनेटर में। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, तो हमको मिलता है कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे हमको मालूम हुआ क्या कि 2 है a स्क्वायर को भाग करता है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब एक बात को आप लोग समझें कि यदि कोई एक रियल नंबर है, कोई एक नंबर है, लेट्स से 5 स्क्वायर है, यह 5 से डिवाइड होगा ही। जब 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 5 भी, इसका स्क्वायर हटाने पे जो 5 मिलेगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स a। आप देख रहे हैं कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा ही। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 2 a को विभाजित करता है। मान लेते हैं कि 2 का टेबल हमने c टाइम्स पढ़ा तो a आया, रिमाइंडर 0। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर 2c, जहाँ वेयर c इज एनी इंटीजर। हम इस समीकरण को समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को अगले स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 1 से
हम लोग क्या रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे आप लोग देखेंगे। इक्वेशन 1 को हम लोग जिस तरह से है हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं a²/2, और अभी अभी हमने a = 2c माना है जहाँ c कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर में हम लोग a के जगह पर 2c पुट करते हैं। पुटिंग वाला गेम है। a के जगह में 2c हमने पुट कर दिया है। 2c पुट किया है तो 2c का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 4, और c का स्क्वायर विल बी c², और नीचे में आपका डिनोमिनेटर में 2 होगा। ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट से न्यूमरेटर डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो हमें मिलता है b² = 2c²। आप लोग गौर करें, इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज दिस 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ c²। तो ये b² को 2 डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 2 डिवाइड्स b² एंड दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। अब आप पीछे जाएं और देखें, आपने देखा था कि 2 डिवाइड करता है a को, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, है ना। 2 a को भी भाग दे रहा है और 2 b को भी भाग दे रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, क्या माना था कि HCF AB 1 है, यानी कि ये a और b किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा सिवाय 1 के। लेकिन हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि यह संख्या तो दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम पाते हैं HCF AB क्या हो जा रहा है 2, जबकि हमने माना था कि HCF A और B का कितना है 1 है। ऐसा क्यों हुआ? वही वाली बात कि हमने पेन को पेंसिल मान लिया था। तो हम इस नतीजे पर यहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था, और एजम्पशन गलत था तो सही क्या हुआ कि √2 एक इरेशनल है ना। यह विरोधाभासी है, इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो अवधारणा था वो गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो जाता है। अब हमें यदि √2 के जगह में कुछ और नंबर हो, कोई भी एक प्राइम नंबर मान लेते हैं, √2 ना होके अगर √3 हो तो क्या करेंगे? अगर √3 हो तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे, सवाल है। तो जहाँ जहाँ आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर में 3 है, 2 है, जहाँ जहाँ आपको 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर देंगे, तो ये उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। या फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल, या कुछ √3 + √7 इज इरेशनल, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो आप उसमें से कोई भी एक को प्रूव करेंगे और बोलेंगे कि क्योंकि ये इरेशनल है, इसी तरह से हम दिखा सकते हैं। सपोज √3 इरेशनल है, तो इसी तरह से √7 भी इरेशनल होगा, और 2 इरेशनल्स का सम भी इरेशनल होता है। तो आप उसको उस तरह से आप प्रूव कर पाएंगे। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।